नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो पे आप देख सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के बारे में हमने डिस्कशन किया था। वो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, आप वहां जाकर के देख सकते हैं और बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो हम आज के वीडियो में ओला की वो डिस्कशन करेंगे कि इसके परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि आज मुझे एक ऐसी चीज़ मैं पर्सनल आपको बताऊं कि उसने हिट किया है। हमारे सोसाइटी में एक बंदे के पास ओला था। उसने पिछले ही मतलब 6 महीने के ही पहले लिया था इसने, और उसे फाइनेंस के साथ ये पड़ा था 1,64,000 रुपए का। आप सोच सकते हैं इतनी महंगी स्कूटी। ठीक है, ईवी का क्रेज है, फ्यूचर इज ईवी, और हर कोई पेट्रोल में और फ्यूल में अपने और बाकी सर्विसेज में अपने पैसे बचाना चाहता है। तो किसी का अगर ओला स्कूटी या बैटरी स्कूटी की तरफ अगर वो जा रहा है, वो ले रहा है उस प्रोडक्ट को, तो उस कंज्यूमर का जो प्रायोरिटी इंटेंशन होता है दोस्तों, वो ये होता है कि मैं कैसे अपने कॉस्ट को कम करूं। भले मुझे वन टाइम थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बट मैं अपने आने वाले जो कॉस्ट है उसे कैसे मैनेज कर सकूं। लेकिन जब आप एक प्रोडक्ट लेते हैं और मार्केट में देखते हैं सबसे ज्यादा हाइप किसका है, वो ओला का है। आने वाले समय में आईपीओ कौन लेके आ रहा है? ओला लेके आ रही है। इट मीन्स ये बहुत बड़ी कंपनी है। पूरे देश में अगर कोई बहुत सारी स्कूटीज बिकती हैं, वो भी ईवी सेगमेंट में, तो कौन है? वो ओला है। तो ओला मार्केट को डोमिनेट तो कर ही रहा है। हर जगह इसका अपना एक मार्केट में वैल्यू भी बना हुआ है। कंपनी लार्ज है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, और मार्केट में जिस तरह से इसके मतलब कहते हैं ना आउटलेट्स है या शोरूम इतनी तरीके से इसके खुले हुए हैं, हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे। तो लोगों का और कंज्यूमर का जो एक बिलीव होता है कि ठीक है, इसके आउटलेट्स ज्यादा है, कंपनी अच्छी है, नाम है, बाई ब्रांड है, और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, सब कुछ देखते हुए आप अपना एक हार्ड अर्न मनी इस कंपनी में डालते हैं, इसका एक प्रोडक्ट खरीदते हैं। उस पर आप कई बार क्या करते हैं कि लोन लेते हैं, तो इनका लोन भी सस्ता नहीं है। इनके कुछ कंपनी से या बैंकों से आप कह लीजिए टाई अप है, जो कि लोन आपको थोड़ा महंगा प्रोवाइड कराती है। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार टॉप मॉडल 1,60,000 का पड़ रहा है या 1,50,000 का है, चलो गवर्नमेंट इसमें 30-40 हज़ार सब्सिडी दे देगी। डिपेंड अपॉन योर स्टेट्स, क्योंकि कई स्टेट्स ने तो अब इस पे सब्सिडी भी देना कम कर दिया है। क्योंकि हम साल भर पहले का देखें तो ज्यादातर स्टेट्स 40,000 रुपए तक का सब्सिडी देती थी, कहीं पे 30, कहीं पे 20। अब स्टेट्स ने 40 को कम करके 30 कर दिया है, 20 वाले ने 10 कर दिया है। तो ये एक गवर्नमेंट तो सपोर्ट करना चाहती थी ना इस चीज को, कि ईवी रेवोल्यूशन की तरफ पब्लिक आए, इसमें डिमांड बढ़े, और पब्लिक को थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए ये सब्सिडी प्लान रखा गया। लेकिन अब गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी कम कर रही है। जो लोग इसे खरीद रहे हैं, उनका ज्यादातर जिन्होंने पहले से खरीद रखा, उनका एक्सपीरियंस सही नहीं आ रहा है दोस्तों। अगर हम कहें 10 में से 1 या 2 कस्टमर का रिव्यू खराब हो सकता है, तो वो लगभग हर तरह के ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हर तरह की गाड़ियों में ऐसा रहता है। किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि एक टेक्निकल चीज है, इसमें खराबी। लेकिन जब आप स्पेशली ओला पे स्टडी करते हैं, आप ओला के ही सेक्टर में इसे देख रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्यों ऐसा लगता है कि हर 10 में से 7 इंसान को प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मैं भी पर्सनली तौर पे एक बार ये सोच रखा था कि ठीक है, एक ओला वाली स्कूटी निकाल लूंगा। वो अपने जो लोकल एरिया होते हैं ना, उसमें उसके लिए वो बेस्ट है। लॉन्ग रूट के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अपने जो शॉर्ट रूट है और दिन भर में 5-10 किलोमीटर का है, तो उसके लिए ठीक है। थोड़ा साउंड से भी आदमी बचता है, पॉल्यूशन के लिए भी हमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। घर में जैसे और भी व्हीकल होते हैं, तो चलो सब डीजल पेट्रोल या अदर फ्यूल्स के होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इन्वायरमेंट को देखते हुए जो अपने छोटे मोटे काम होते हैं या लोकल चक्कर हो गए अपने, इसके लिए यार ईवी रखना अच्छा बात है। तो ईवी का एडेप्टेशन अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ईवी, घर में ईवी ही गाड़ी हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। अभी भी इंडियन मार्केट में सेंटीमेंट ये कहता है कि अगर ईवी का एडेप्टेशन आपने करना है, तो स्टैंड बाई में पेट्रोल डीजल की गाड़ी आपको रखनी पड़ेगी। क्योंकि ईवी का मतलब क्या कहें, ये एक लॉन्ग रूट जर्नी के लिए नहीं है। और फिलहाल हमारे देश में ईवी चार्जिंग को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी बढ़िया नहीं हुआ है कि आप कभी भी किसी समय लॉन्ग रूट पे निकल जाएं। क्योंकि ईवी के जो चार्जिंग सेटअप है, उससे पूरे देश में जैसे पेट्रोल पंप्स इतने फैले हैं, सब पे 100% करने में अभी काफी टाइम लगेगा। हर कंपनी अपनी तरफ से, जैसे टाटा पावर इनिशिएट कर ही रही है कि हर साल 10,000 ईवी स्टेशन लगाएंगे। तो ये सब चीजों को देखते हुए अभी थोड़ा समय है इस रेवोल्यूशन को ऑन ग्राउंड वर्क करने में। तो मैं जहां बात कर रहा था कि ओला लेने के लिए जब आप एक माइंडसेट बनाते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो लेने के बाद जिन लोगों का जो रिव्यू है वो काफी खराब मिलता है, तो एक आध से मिलता है तो समझ में आता है। लेकिन लास्ट ही वीडियो बनाया इसके आईपीओ को लेके, वहां तो हमने इसकी बैलेंस शीट, इसके टेक्निकलिटीज, इसके परफॉर्मेंस और किस तरह की कंपनी है, कैसा ये आगे ग्रोथ दिखाई है, हम तो इस पे बात किए। लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आती है, तो प्रोडक्ट का भी मैंने उसमें बात किया कि किस तरह से थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज जरूर है। लेकिन जब आप फिजिकली उस चीज को देखते हो, लोगों के खास करके अपने जानने वालों के आप रिव्यूज देखते हो, तब लगता है कि यार अभी इसमें सच में R&D करना या कंपनी को इसमें इंप्रूवमेंट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। जब आप 1,50,000 रुपए पे कर रहे हो, वो भी एक 2 व्हीलर स्कूटी के साथ, जो कि ईवी पे है, 6 से 8 घंटे लेती है चार्ज करने के लिए, तो इतनी ज्यादा पेशेंस भी आपको चाहिए होगा। ये कुछ उस तरह का नहीं है आप पेट्रोल पंप पे गए, 15 मिनट, 10 मिनट या फिर 5 मिनट ही लगता है, आपने फ्यूल भराया और अपने काम पे लग गए। इन केस आपका बैटरी लो हो रहा है, तो आपको कहीं पे भी हो, या तो चार्जिंग पे लगा के 4 घंटे खड़े रहो मिनिमम टू मिनिमम, या फिर आपको घर आना पड़ता है, पूरा ओवरनाइट चार्ज में लगाना पड़ता है।
ये तो रहा कि ठीक है, ये नेसेसिटी है, ये बहुत नेसेसरी है, ये करना ही पड़ेगा ईवी में। फास्ट चार्जिंग जो फैसिलिटी है वो आने वाले कुछ सालों में भी प्रोवाइड कर दे कंपनी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब इसका जो स्पीडोमीटर है, जो कि पहले मैनुअल हुआ करता था अदर स्कूटीज में, और ईवी में डिजिटल है। यहाँ चाबी तो है नहीं, आप पासवर्ड डालते हो, कई बार पासवर्ड करेक्ट होने के बाद भी नहीं लेता। मतलब कहने का ये कि इसके जो स्पीडोमीटर है, जो इसकी स्क्रीन है, उसमें ग्लिच बहुत सारा है, एरर बहुत सारे हैं, कह लीजिए मोबाइल की तरह हैंग करता है। हालांकि मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ कि ये बेकार है। मेरे सोसाइटी का फ्रेंड है, वो अपने ओला स्कूटी को लेके कहीं जा रहा था, तो मैंने उसे बोला भाई कहाँ लेके जा रहे हो? उसने कहा सर्विस सेंटर में। मैंने कहा ऐसा क्या बात आ गई, इसे तो सर्विस की जरूरत नहीं। कह रहा सर्विस नहीं करानी है, थोड़ा कंप्लेंट रजिस्टर कराना है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? कह रहा पासवर्ड डालने के बाद भी अनलॉक नहीं होता, गाड़ी के मोड से सिलेक्ट करने के बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। कई बार क्या होता है कि स्टैंड लगे होने के बाद भी दिखाता है स्टैंड लगा हुआ है, ऐप में शो करता है कि गाड़ी चल रही है जबकि गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। और बहुत सारे ऐसे सेंसर्स हैं जो गलत इंडिकेशन देते हैं, गलत डिटेल बताते हैं। अगर उसने सबसे बड़ी बात तो ये बोला कि अगर 30% रहता है और दिखाता है कि 20 किलोमीटर चल जाएगी, तो उसे लगता है कोई बात नहीं, ये काम निपटा लेता हूँ, 15 किलोमीटर या 10 का मेरा घर है। वो नहीं हो पाता, अचानक से बैटरी ड्रॉप होके, या जो वो डिजिटल आपका इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है वो ड्रॉप होकर 3% पे आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे उसने प्रॉब्लम्स बताए जिसको लेके वो परेशान था। और खास करके पंचर को लेकर, अगर टायर पंचर हो जाता है तो उसे पहले तो चेंज नहीं कर पाता हर मैकेनिक। तो ये समस्याएं तो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन जब आती हैं तो ये बहुत बड़ी लगती है। वो एक कहते हैं ना डेड फोन जैसे होता है, कुछ काम नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर उड़ गया। तो वो ओला कुछ ही उसी तरह का है कि अगर उसका स्पीडोमीटर जागता नहीं है, वेकअप ही नहीं करेगा, तो वो आपके लिए डेड बॉडी की तरह हो जाता है। समझ में नहीं आता इसका क्या करूं। और मात्र 6 महीने पुराने होने से अब तो उसके जो चार्जिंग जैक है वहां पे भी प्रॉब्लम आने लगा है, वो थोड़ा सा लूज पड़ता दिख रहा है। सबसे बड़ी जो मेजर दिक्कत आ रही है वो तो उसके सीट को लेके। एक तो सीट की क्वालिटी इतनी डाउन है कि वो अपनी मदर को अगर उस पर बैठाता है तो वो सीट थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबली बेंड होता है, और कोई हैवी पर्सन भी अगर पीछे बैठता है तो भी। और सीट गाड़ी के चलते चलते अनलॉक हो जाता है, या उसे अपना हेलमेट या जो काम है आपके बूट में यूज करने के बाद जब आप उसे क्लोज करो तो वो बंद नहीं होता। 4 से 5 बार उसे क्लोज करना पड़ता है तब जाके वो बंद होता है। वहां तक तो ठीक है। जो चार्जिंग का मैंने बताया वो कनेक्टर में तो प्रॉब्लम है, प्लस उसका जो कनेक्टर कैप है जिसे आप पुश करके पहले ओपन करते हो फिर आप अपना चार्जर उसमें डालते हो, वो अगर ओपन हो गया तो क्लोज नहीं होता है। और क्लोज है तो ओपन करने टाइम में दो से अगर गलती से ज्यादा हार्ड आपने पुश कर दिया, जो कि उस बंदे ने कर दिया था, वो उसकी जो बटन है ना प्लास्टिक की इतनी छोटी सी, मतलब 2 रुपए की भी नहीं होगी वो, मतलब वो ऐसा चीज बनाया है उसमें कि पुश कर दिया तो वो टूट के अंदर रह जाएगा। उसके बाद जब वो किसी चीज से पिन से आप निकालोगे तो कैप तो खुलेगा, फिर वो दोबारा बंद नहीं होगा। और ओला के सर्विस में सबसे बड़ी बात मेरे फ्रेंड को ये जानने को मिली कि वो कैप मिलता ही नहीं है। वो ऑर्डर दो, बता दो आप, उसके बाद आएगा, क्योंकि ऐसे इश्यूज ना के बराबर होते हैं। ना के बराबर वो आपके पास है ही नहीं, तो लोग आते होंगे, कंप्लेंट करते होंगे, वापस घर आ जाते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो कंप्लेंट का इशू आप क्लियर नहीं करोगे उसमें प्रॉब्लम तो रहेगा। और यहाँ पे मैं एक सबसे बड़ा मेजर बात कह दूं, जो कि अभी उसे तो नहीं आया, लेकिन इंटरनेट पे अगर आप लिखते हो, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ ये लिखते हो कि बर्निंग ओला या ओला में आग लग गई, वो तो इतना ज्यादा, इतना तो मैंने अदर कितने भी ब्रांड है स्कूटीज के उसमें डाल लिया है, बाइक्स पे डाल लिया है, इवन कार का भी देखोगे ना तो आपको टॉप 15-20 ही देख पाओगे। लेकिन ओला का, इसका अगर आपने सर्च कर दिया ना ओला में आग लग गई, ओला जल रहा है या बैटरी में आग लग गई, आप अनलिमिटेड वीडियोस आपको मिलेगी, अनलिमिटेड, ज्यादातर नेगेटिव। पता नहीं क्यों इतना आग लग रहा है इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है, इसका डिमांड आने वाले समय में और आएगा, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, क्या ये उनसे एक रिव्यू ये बनता नहीं है कि आप क्या, आपकी जो दूसरी स्कूटी होगी या आप दोबारा जब कभी गाड़ी लेंगे आज से 5 साल बाद या जब भी, तो क्या ओला लेना प्रेफर करेंगे? क्या आप दोबारा ईवी गाड़ी? वो बहुत ही मायने रखता है दोस्तों वो जवाब। क्योंकि आप जैसे जानते हैं पुराने एरा में लोग वैगनार के बाद भी वैगनार लेते थे। जिन्होंने एक बार मारुति सुजुकी चला लिया, उन्हें फिर से मारुति की गाड़ी लेनी है। एक ब्रांड को फिर से अगर 10 साल बाद, 15 साल बाद, या आपकी जो नेक्स्ट गाड़ी होती है, कुछ लोग टाइम से पहले चेंज करते हैं, तो वो उसी ब्रांड को प्रेफर करते हैं या फिर उसी एक नाम के साथ जाना खोजते हैं कि हाँ ये मेरे को प्यारा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आदमी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वन टाइम एंट्री भी कर रहा है दोस्तों। सेकंड टाइम एंट्री या सेकंड टाइम बाइंग थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। पर्सनली अगर मैं भी लेकर के इन्हीं सब चीजों से फेस करता तो मैं दोबारा ना तो इस ब्रांड में जाता, ना मैं किसी को रेकमेंड करता। तो प्रॉब्लम यहां आती है, आपके प्रोडक्ट अच्छा हो, सब कुछ हो, या प्रोडक्ट एवरेज भी होते हुए वो लोगों को दिल के छूता हो, तो एक लगता है कि ठीक है, इसकी रिकॉलिंग बार बार होगी, लोग इसे प्यार करेंगे, पसंद करेंगे, दोबारा फिर लेंगे। या बहुत से, जैसे हीरो में 2 व्हीलर में स्प्लेंडर, आप सबको पता है, स्प्लेंडर एक ऐसी चीज है, किसी का पुराना भी हो जाता है तो वो फिर से एक स्प्लेंडर घर में जरूर रखता है। तो ओला अभी मैंने बोला कि वो अब क्या करेगा, तो कह रहा है इसको तो हटाऊंगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। ईवीज की रीसेल वैल्यू अभी तक निकल के सही नहीं आई है, तो क्योंकि इसके रीसेल में इसका आधा प्राइस तो इसकी बैटरी का ही होता है, और बैटरी का लाइफ वैसे ही डे बाई डे कम होती है। जितना पुरानी आपकी गाड़ी उतना वैल्यूएशन उस गाड़ी की कम कर देते हैं दोस्तों।
तो मतलब ये कहते हैं ना, वो लेने के बाद उसे आप ऐसा भी नहीं कि कभी भी हटा सकते हो आराम से, वो नहीं हटेगा। तो इसकी ये जो बर्निंग स्टोरी है ये काफी मतलब खतरनाक है, जो आने वाले समय में अगर इंप्रूवमेंट्स इनकी गाड़ियों में नहीं हुआ, इनकी क्वालिटी में नहीं हुआ, जैसे कि इनकी बॉडी स्टिक का यूज ज्यादा ही हुआ है, मतलब मेटल यूज देखने को नहीं मिला है। एक सॉकर है जिसे मतलब पहले तो वो सिंगल सॉकर था तो टूट ही जाता था, और अब इन्होंने डबल किया है तो उसी सिंगल को डो कर दिया, मतलब उसके अंदर और स्ट्रेंथ आई है कि नहीं पता नहीं, मतलब उसमें ऑयल लीकेज भी देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो कि हम किसी और ब्रांड पे उतना जल्दी या उतना ज्यादा नहीं देखते हैं जितना कि यहाँ देखने मिल रहा है। और आज जैसे कि 4 अगस्त है और इसके आईपीओ को रिटेलर कैटेगरी में डबल मतलब सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ये देख के तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उन्हें भी पता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या है, लेकिन वही कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सब पूछते हैं। तो इस समय मार्केट में इसका नाम का बूम है, इसका जो आईपीओ आ रहा है उसकी थोड़ी हाइप ज्यादा बनी हुई है, और जो प्राइस इसका लेके आया गया है वो 70-72 रुपए का, वो थोड़ा अट्रैक्टिव या कह सकते हैं चीप लगता है। और लेकिन लिस्टिंग पे देखते हैं क्या होता है इसका, और आगे कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं जाके, वहां पे इसके रेवेन्यू, इसके प्रॉफिट्स और इसके जो बैलेंस शीट है उस पर हमने डिस्कशन किया है, जो कि काफी खराब रहा है अभी तक, और खराब बैलेंस शीट के साथ ये कंपनी आईपीओ में आ रही है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और ओला के बारे में आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो नए परचेजर हैं या लास्ट या जो लोग लेना चाहते हैं, वो जरूर लिखें, अपने सवाल जरूर लिखें। और मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं इस बारे में हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स होगा कि क्या आपको ईवी स्कूटर, बाइक या कार लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो आप किस क्राइटेरिया में आते हैं, मतलब आपकी नीड क्या है, किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए, आपके क्या सवाल हो सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज दोस्तों आप अपने कुछ कमेंट्स, कुछ सवाल हमारे कमेंट में जरूर लिखें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।